बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को व्यू वाले प्रोजेक्ट को हमने इंस्टॉल किया था अपने लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, जिनके पास जो जो कुछ है उसके अंदर आप लोगों ने अगर इंस्टॉल किया है तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने तो कराया था आपको। तो वो मैंने टेलमेंट भी आपको साथ इंक्लूड की थी। हमने व्यू प्लस टेलमेंट को आपस में इंक्लूड करके हमने पूरा प्रोजेक्ट रन किया था। मैंने आपको हर एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का स्टार्टअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये एक पेज नजर आ रहा है, हमने आज जस्ट यही पेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखते जाएं, बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, ये पेज क्रिएट करेंगे जस्ट अ फ्यू मिनट्स या हावर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूँ कि जितनी लंबी वीडियो होगी बंदा उतना ज्यादा सीखता है, क्योंकि कम वीडियो के अंदर फिर वही बात है कि ऊपर ऊपर से जाती है। ठीक है, तो आओ इसको कैसे क्रिएट करेंगे। देखो, कल फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हुए मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास ये पूरा जो पेज है, पेज हम अपने पेजेस को बनाते हैं व्यूज के अंदर। मतलब कि व्यूज नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर हम अपना एक पेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं पेज की। नहीं समझ आ रही, एक मिनट रुक जाओ। ये रहा मेरा व्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर दो पेजेस हैं, अबाउट एंड होम। ठीक है, इसको अभी चला के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने प्रोजेक्ट चलाया नहीं है, ये टर्मिनल था मेरा। ओके, मुझे क्या चलाना है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं हूँ इस मेन फोल्डर के अंदर। ओके, मैं वहां से जंप करके यहाँ पे आना चाहता हूँ, इस फोल्डर के अंदर आना चाहता हूँ। मतलब कि डेस्कटॉप के अंदर मैं रिक एंड मॉर्टी नाम के फोल्डर के अंदर जो मेरा फोल्डर है रिक मॉर्टी, इसको मैंने चलाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD टैब दबाएं और एंटर प्रेस करें। अब आपको क्या करना है, npm run सर्व। ओके, एंटर प्रेस कर दो और ये खुद ब खुद आपके पास रन होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, तो तब तक ये चलता है, हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। कंपोनेंट्स के अंदर हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स मीन दैट के हमारा ये जो आपको नजर आ रहा है कार्ड, द कार्ड इज अ कंपोनेंट। ये कार्ड क्या, हमारे पास एक कंपोनेंट है, हम कार्ड नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे। मतलब कि एक कार्ड डिजाइन करेंगे और इस कार्ड को हम क्या करेंगे, लूप चलाकर 20 कार्ड बना लेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। कंट्रोल दबाओ और क्लिक करो इस लिंक पे। आपका ये लिंक ब्राउजर के अंदर ओपन हो चुका है, लाइव ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक पेज है होम। होम एक पेज है, ठीक है, ये पूरा होम पेज है। और एक पेज है अबाउट, ये अबाउट पेज है। अबाउट ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये व्यूज के अंदर आपके पास पड़े हुए हैं। आपको पेजेस जो दिखाई दे रहे होते हैं, ये दैट इज अबाउट पेज। ठीक है, दिस इज एन अबाउट पेज। इसको मैं टेलमेंट तो मैंने इंक्लूड कर रखी थी, तो इसको हम क्लास दे के टेलमेंट की चेक कर लेते हैं भैया। मतलब कि मैंने अपने टेक्स्ट को बड़ा किया है। ठीक है, ओके। तो आपको टेक्स्ट बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि अबाउट वाले पेज के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मतलब कि जो आपको पेज शो हो रहा होता है वो हम बनाते हैं पेजेस को व्यूज के अंदर। ठीक है, इस पे जंप करने से होम के अंदर आऊंगा। मतलब कि व्यूज के अंदर जो होम है वो रेंडर हो रहा है यहाँ पर। ओके, और होम पेज के अंदर मैं क्या करूंगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करूंगा और अभी आपको दिखाऊंगा। ओके भाई, आओ यहाँ पे, बजाय इसके अबाउट हमें नहीं चाहिए फिलहाल, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं भाई। सॉरी, अबाउट पे क्लिक करो, उसको डिलीट कर दो। ये रिमूव साइकिल बिन, इसको अब नीचे करते हैं भाई, इसके हमें नीड नहीं है इतनी। तो उसके बाद मुझे कंपोनेंट्स के अंदर जाना है। ये हेलो वर्ल्ड नाम का कंपोनेंट है, इसको भी मुझे नहीं, हाँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, डिलीट कर देना है, क्योंकि हम अपना कस्टम कंपोनेंट्स बनाएंगे अब। ठीक है, ओके। होम व्यू को यहां से ना करके तो मैं इसको रीनेम करके लिखता हूं जस्ट होम। ओके, ओके भाई। एरर्स आ रहे होंगे, एरर्स आ रहे होंगे, एरर्स आ रहे हैं, बताता हूँ ये क्या एरर है। ये कहता है कि व्यूज होम व्यू डॉट, ये एरर आ रहा है आपके पास राउटर्स के अंदर, राउटिंग के अंदर। ठीक है, आओ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास राउटर वाले फोल्डर के अंदर आओ, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाना है। जहां पर आपको नजर आ रहा होगा आपने कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है,
कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने का मतलब यह है कि आपने किसी चीज को अपने इस फाइल के अंदर लाया है, मतलब इस वाली फाइल को, होम व्यूज को आपने कहाँ लाया है, यहाँ पर लाया है, ठीक है। इंपोर्ट होम व्यू मतलब कि नेम ऑफ योर कंपोनेंट्स, ओके। फ्रॉम कहाँ से, इस फोल्डर से निकला, फिर व्यूज के अंदर घुसा, फिर होम डॉट व्यू के अंदर आया। ये फोल्डर स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। कंपोनेंट्स क्लोज करो, राउट्स भी क्लोज करो, ठीक है। ये क्या है, एसआरसी है। एसआरसी के अंदर हमारे पास कितने फोल्डर्स पड़े हैं, 1 2 3 4, 4 फोल्डर्स हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। ओके, और मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ एसआरसी के अंदर, है ना। मेन डॉट जीएस कहाँ, सॉरी इंडेक्स डॉट जीएस कहाँ है, राउट्स के अंदर है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पर अपने एसआरसी के अंदर राउट फोल्डर के अंदर है इंडेक्स डॉट जीएस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इस वाले फाइल के अंदर किस वाली फाइल को इंक्लूड करना है, मुझे इंक्लूड करना है यहाँ पर व्यूज के अंदर जो हमारे पास फाइल पड़ी है होम डॉट व्यू, ठीक है। इसको एक्सेस करके लाना है इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर वाली फाइल से बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि इंडेक्स फाइल से निकल के राउटर फोल्डर पे, राउटर फोल्डर से बाहर निकल के फिर मुझे व्यूज के अंदर आना पड़ेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा ना, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, डबल स्लैश, एक डॉट डालोगे मतलब कि अभी तुम कहाँ हो, अभी तक तुम इस राउटर फोल्डर के अंदर हो। जब आप डबल डॉट डालते हो, तो आप जब डबल डॉट डालने के बाद बैक स्लैश डाल देते हो, तो आप इस राउटर के बाहर चले जाते हो, मतलब कि एक फोल्डर से बाहर चले जाते हो, ठीक है। मेरी बात को समझो, जब आप डबल डॉट डाल के उस बैक स्लैश डाल देते हो, तो आप एक फोल्डर से बाहर चले जाते हो, ठीक है। ओके, जब आप इस फोल्डर से बाहर गए, ठीक है, अगर आप इस फोल्डर से बाहर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अब वो आपका जो ये वाला जो हमारे पास वीएस कोड है, ये क्या करेगा, ढूंढेगा भाई अब व्यूज नाम का कंपोनेंट, ये आपको बताना है, ये आपने बताना है इस कोड एडिटर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करोगे, आपको नजर आ रहा है व्यूज व्यूज, ठीक है, मतलब कि इस राउटर से बाहर निकला और अब व्यूज के अंदर घुसना है, तो क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश के बाद आपको क्या करना है, व्यूज के अंदर जाना है, तो आपने लिखना है व्यूज, ठीक है। जिस कंपोनेंट के अंदर जाना है उस कंपोनेंट का नेम, और फिर स्लैश डालना है। अच्छा, जब आपने किसी कंपोनेंट के अंदर जाना होता है तो स्लैश डाल के आगे उस कंपोनेंट के अंदर आप घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, अब यहां पर आप देखो तो यहां पर होम व्यू डॉट व्यू लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर नाम क्या है, जस्ट होम डॉट व्यू। तो इस होम व्यू को मैं हटा के होम डॉट व्यू करता हूं, क्योंकि मेरे कंपोनेंट का नेम चेंज हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर राउटिंग, राउटिंग मतलब कि जब आप राउटिंग कैसे, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ फिलहाल तो इसको मैं करता हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है। ओके, अब मैक्सिमम एरर्स तो खत्म हो जाने चाहिए। कंपोनेंट हेलो वर्ल्ड डॉट वी, ओके, ये एक और कम एरर है, इसको बाद में देखते हैं। तो राउटिंग क्या होती है हमारे पास, राउटिंग हमारे पास ये होती है, एक पेज से जब जंप करके मैंने दूसरे पेज के अंदर जाना है, तो मुझे राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, ये अभी के लिए तो भाई इसको नहीं छेड़ते, जब मैं नेक्स्ट कंपोनेंट बनाऊंगा, जब मैं नेक्स्ट व्यूज का पेज बनाऊंगा, फिर आपको राउटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल पजल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं भैया, इधर से एरर हमारे के रिमूव हो चुके हैं, सेव करें चेंजेस को, और अब क्या चाहिए हमें, मेन को भी करते हैं। अब ये एक एरर दे रहा है, कहता है हेलो वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि हेलो वर्ल्ड नाम का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो तुमने यहाँ पर क्यों लिखा है, तो इसको यहाँ से हटा दो। ओके, इसको यहाँ से हटाने के बाद इसको भी यहाँ से हटा दो भैया, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब कंट्रोल एस सेव करते हैं, अब सारे एरर्स आपके गायब हो चुके होंगे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब इस पे जाने पे, यहाँ अबाउट पे तो जाएगा, लेकिन अबाउट के अंदर हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जब मैं आऊँ, तो यहाँ पर कंट्रोल सेव करते हूँ इसको, फिलहाल के लिए ऐप डॉट व्यू के अंदर आते हैं, और इस नैव को यहाँ से आप हटा देते हैं, हमें इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था, अगर आप कोई भी चीज ऐप डॉट व्यू के अंदर लिखते हो, तो वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिखाई देती रहती है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिखाई देती रहती है, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर राउटर व्यू का लिखना लाजमी है,
क्यों राउटर व्यू का लिखना लाजमी है? राउटर व्यूज का लिखना यहाँ पर इसलिए लाजमी है, राउटर व्यूज का मतलब ये होता है आप जिस पेज पे जाते हो उसको आप कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं हर हर एक अपने पेज को इस ऐप डॉट व्यू के अंदर दिखाना चाहता हूँ। इट मीन दिस इज माई रूट पेज, मतलब दिस इज माई होम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये आप कह लें। तो इसलिए हमें ऐप डॉट व्यू के अंदर ही इसको व्यू करवाना है। राउटर व्यू मतलब कि आपने अपने पेजेस को कहाँ व्यू कराना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ भाई यहीं पर हूँ, ठीक है। तो इसको एक डिव के अंदर बंद कर देते हैं। ओके, ये रहा मेरा यहाँ पर, इसको अब छोड़ देते हैं भैया, इसको अब हटा दो। अब ऐप डॉट व्यू का हमारे पास काम खत्म। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस का भी काम हमें नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए भैया, इंडेक्स डॉट जी एस को भी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर आते हैं होम डॉट व्यू के अंदर। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है भाई? ये मेरे दो दो प्रोजेक्ट कहाँ से ओपन हो गए भैया? मेरा अपना वाला प्रोजेक्ट कहाँ गया? ओके, उसको देखते हैं यार, एक मिनट रुक जाओ। फिलहाल के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको हटाना है, ये लोगो मुझे नहीं चाहिए। आप कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा फिलहाल के लिए। या तो एक बंद कर देते हैं, अब आपको कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला। ओके परफेक्ट, गुड हो गया भाई। अब मुझे क्या चाहिए थी, यहाँ पे ऊपर नैव बार चाहिए थी, तो मेरा वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। उस प्रोजेक्ट को मैं चलाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं उस प्रोजेक्ट को अभी चलाकर आपको नैव बार वगैरह दिखानी है मुझे। ओके, अब मुझे लगता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट यही है ना। ये हमारा अपना है जो हमने बनाना है, और ये हमारा है जो प्रीवियस हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो समझो बात को, हमें क्या करना है, ऊपर एक नैव बार चाहिए। नैव बार चाहिए मतलब कि पूरे पेज के ऊपर नैव बार चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नैव बार को यहाँ से मैं देखता हूँ, ये नैव बार एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को यहाँ से कैसे निकालते हैं, अभी देखते हैं भाई। यहाँ पर जाओ, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। इस इमेज को यहाँ पर जाओ, हम जाने के बाद ये आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा है, इसको करो कॉपी। और अब आओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हम लोग बनाना चाहते हैं, इसको फिलहाल हटा लेते हैं। अब इसको भी हटा लेते हैं, मुझे लगता है इसकी भी हमें नीड नहीं है। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा हमारी होम क्लास की डिव। और हम कहाँ पर अपने होम पेज पे हैं, तो इसको होम होम ही रहने देते हैं। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर अपना हेडर कर लेता हूँ, या हेडर भी नहीं, अपनी नैव कर लेते हैं, नैव। ओके, नैव के अंदर एक इमेज कर लेते हैं, और इमेज के एसआरसी के अंदर ये मैंने सारा पेस्ट कर लिया है। मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मुझे लगता है कि ये आ चुका होगा। आ चुकी है भाई, वेल डन, जिसको कहते हैं ना वेल डन, हाँ वो वाला, ठीक है। ओके, इसको करो विथ, सॉरी ऐसे नहीं, क्लास देनी पड़ेगी। अब मैं यूज करने वाला हूँ टेलमेंट। टेलमेंट के अंदर विथ अगर आपने 100% देनी होती है तो आप लिखते हो विथ फुल। कंट्रोल सेव करो, और इसको लिखो, अब क्या लिखना है, जस्टिफाई सेंटर अलाइंस मिडल, या आइटम सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आइटम सेंटर मतलब कि वर्टिकली सेंटर, ठीक है। लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसका फ्लैक्स बनाया नहीं, तो फ्लैक्स भी करना पड़ेगा। जैसे कि जस्ट डिस्प्ले फ्लैक्स आप करते हो सीएसएस के अंदर, तो यहाँ पर जस्ट आपने फ्लैक्स लिखना पड़ता है, तो आपका फ्लैक्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आओ, ये देखो नैव बार सेंटर पे आ चुकी है, लेकिन इसकी हमें हाइट जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो चिपकी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कुछ मार्डिंग, मार्डिंग नहीं भाई, पैडिंग और मार्जिन ले रहा है। इसकी इस मैडिंग और मार्जिन को क्या करते हैं अभी ख़त्म करने के लिए, क्या करना पड़ेगा यार? ओ माय गॉड, इतनी पैडिंग, इतनी पैडिंग कहाँ से ले रहा है यार? 30 पिक्सल की पैडिंग ले रहा था, ठीक है। ये क्या नैब ले रहा है अपना? ओके, ओके भाई, ओके। तो इसको पैडिंग जो हमारे पास है वो जस्ट करो ना 3, ठीक है। 3 हमारे लिए काफ़ी है, हमें इतनी पैडिंग नहीं चाहिए। ओके, अब थोड़ा थोड़ा चिपक के आपको दिखाई दे रहा होगा।
अभी भी थोड़ा सा पैडिंग ज़्यादा हमने इसको दे दिया है, इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम करके 2 कर देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अब परफेक्ट हो चुका है। ओके, अब उसके नीचे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, लाइन भी लगानी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बॉटम लगा देना है, ठीक है। ओके भाई, बॉर्डर बॉटम से तकरीबन 2, हो ना। अब यार क्यों नहीं, ओके बॉर्डर को कलर ही नहीं दे रखा, आ गया आ गया आ गया आ गया, लेकिन इसका कलर जो है वो इसकी तरह नहीं है। इसका जो कलर है वो हमें कैसे पता चलेगा भाई, ये आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आई ड्रॉपर, ठीक है। ये आपके कलर को पिक करके आपके लाता है, ठीक है। ओ यार ओ यार ओ यार, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा और ऊपर थोड़ा और नीचे। यार ये वाला कलर इसको मिला हुआ है, ये वाला, हम इसी को करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम जाते हैं, इसको बॉर्डर को कलर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर, मैंने क्या करना है, ये वाले कलर दे दिया इस बॉर्डर को, ठीक है। ओके, अगर आप अपना कस्टम कलर देना चाहते हैं टेलमेंट के अंदर, इसलिए तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। टेलमेंट आई इसलिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, डैश डालने के बाद आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें, उसके अंदर आपको अपना कलर जो भी है आप उसके अंदर अपना कलर पेस्ट कर दो, तो ये आपके पास कस्टम चीज़ें आप इस तरह लिख सकते हो अपनी टेलमेंट की मदद से। कंट्रोल सेव करो और अब जाके देखो, मुझे लगता है कि ये हमारे पास जो लाइन है आ चुकी है, वेल डन। लेकिन यहाँ पर जो हमें लाइन दिखाई दे रही है, ये मैंने एक्सटेंशन ही खोल ली थी, ये मुझे लिखाई लाइन दिखाई दे रही है, बहुत 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 ही पतली है, ये बहुत मोटी लाइन है। इसको पतला करने के लिए मुझे बॉर्डर 1 करना पड़ेगा, सॉरी मैंने 2 किया हुआ है, इसको 1 करना पड़ेगा। अब इसको चेक करते हैं भैया, ये क्या हुआ, दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, अरे यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। बॉर्डर बॉटम 2 करके देखते हैं भाई, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बॉर्डर, अगर जस्ट मैं बॉर्डर बॉटम लिख दूं तो मुझे लगता है कि मुझे दिखाई देना चाहिए। हाँ, 1 लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं देखने वाला था कि टेलमेंट के अंदर बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल होता है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने गूगल का सहारा भी लेना है साथ साथ, ठीक है। तो गूगल के बगैर जिंदगी आपकी एंड है, ओके। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है ये नया बार, ओके। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अब ये कार्ड डिजाइन करना है। तो कार्ड डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कार्ड का एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट कहाँ बनाऊंगा, एसआरसी के अंदर आ जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर आ जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। होम को फिलहाल के लिए हटा लेते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर फाइल बनाओगे किस नाम से, कार्ड डॉट व्यू नाम से, ओके। व्यू जेएस की फाइल बना रहे हो तो हर फाइल के साथ व्यू 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 लिखते जाना है, ठीक है। ओके, कार्ड डॉट व्यू, मतलब कि मैंने अपने कंपोनेंट का नाम कार्ड रखा है, किसकी फाइल है, व्यू जेएस की फाइल है, डॉट व्यू। एंटर प्रेस करोगे आपके पास फाइल बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या लिखना पड़ता है, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट, टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर आपके पास सारी HTML आती है, ठीक है, जो भी आप डिजाइन करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आती है स्क्रिप्ट, सॉरी स्क्रिप्ट, ओके। ओके, स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास आता है एक्सपोर्ट, ये सिंटैक्स है, ओके। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूं लिखते जाओ बस, ये सिंटैक्स है, ओके। उसके बाद अगर आपने CSS लिखनी है तो यहाँ पर नीचे लिख दो स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आपका कर सकते हो CSS लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और लिखना पड़ता है एट्रीब्यूट का नाम होता है स्कोप। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये स्कोप लिखने का
कि जो आप स्टाइलिंग यहाँ पर करोगे ये इसका इफेक्ट, इस स्टाइलिंग का इफेक्ट फिर किसी और कंपोनेंट के ऊपर नहीं पड़ने वाला। ओके, तो फिलहाल की स्टाइलिंग की अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं तो भाई अभी तक तो हमें नीड नहीं है इसकी, ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाता हूँ, एक मेन डिव लेते हैं। ओके, इस डिव के अंदर मेरे पास रहने वाला है कार्ड का हेडर, ठीक है। ओके, कार्ड हेडर, ठीक है। ओके, कार्ड हेडर के बाद जो मैं नीचे रहने वाला है वो रहने वाला है कंटेंट, ठीक है। कार्ड के अंदर जो भी कंटेंट होगा, और हेडर के अंदर क्या होगा, हेडर के अंदर जस्ट मेरा एक नेम ही होगा, ठीक है, लाइक अ नेम। ओके, परफेक्ट, मैं कहता हूँ परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं, अभी आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होगा। फिलहाल डिजाइन करते हैं। कार्ड की हमारे पास विड्थ जो है वो रहने वाली हो 450 पिक्सल, ठीक है। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने कार्ड को डिजाइन करने के लिए, कार्ड का मेन ये है तो इसको देते हैं स्टाइलिंग, ठीक है। इसको देते हैं स्टाइलिंग। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको विद दे देता हूँ, 350 पिक्सल। इस तरह से आपने देने, ठीक है। क्योंकि कस्टम विथ आप दे रहे हो तो डब्ल्यू लिख के आगे आपने डैश डालना है, डैश डालने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो 350 पिक्सल बाय डिफॉल्ट रहने वाली है, ठीक है। अब साथ साथ मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। तो एमडी के अंदर मतलब कि मीडियम डिवाइस से ऊपर, मीडियम डिवाइस से नीचे क्या होगा, 350 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी। मीडियम डिवाइस से ऊपर मैं कितनी विड्थ करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ विड्थ हो जाए 450 पिक्सल। ओके, और बीजी मुझे क्या देना, मतलब बैकग्राउंड अभी दे के चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, राउंडेड, राउंडेड ऐसा राउंडेड कहते हैं, मतलब कि बॉर्डर रेडियस को। ओके भाई, ओके बढ़िया। अब मुझे बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका चोरी करता हूँ, तो यहाँ पर जाके इसको चुरा लेते हैं भैया। कॉपी करो इसको और यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करें बीजी, फिर स्लैश, फिर ये डालो, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर अपना कलर पेस्ट कर दो, और ये आपके पास बैकग्राउंड कलर भी आपको मिलके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओके बढ़िया। अभी आपको यहाँ पर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा भाई, क्या मजा है, क्योंकि हमने कंपोनेंट तो बनाया है लेकिन इस कंपोनेंट को अभी तक कॉल नहीं किया, ठीक है। तो कॉल करने से पहले यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर आपको एक नेम नाम का आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कंपोनेंट का नेम देना होता है, ठीक है। आपका ये जो कंपोनेंट है इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, यहाँ से भेज रहे हो। अब आगे जाके जब आप इंपोर्ट करोगे मतलब कि आपने जो कंपोनेंट भेजा है उसको आप यूज भी करना है, ठीक है। तो भेजने के लिए यहाँ पर मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ, नेम के अंदर मैं लिखूंगा, मैं अपने कंपोनेंट का नाम लिख लेता हूँ कार्ड व्यू, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल सेव करते हैं। उसके बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कार्ड व्यू को अब मैं क्या करता हूँ, अपने होम पेज के अंदर देखा। अब ये आपको कंपोनेंट कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको कहाँ चीजें दिखाई कहाँ दे रही हैं, व्यूज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेजेस के अंदर आना है मुझे, होम के अंदर आना है, यहाँ पर मुझे उसको दिखाना है, ठीक है। तो नैव के नीचे चलूंगा, मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, और इस सेक्शन के अंदर मैं अपने कार्ड को यहाँ पर रन करूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आओ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से ऊपर ही यहाँ पर आकर उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करो, ठीक है, जो कंपोनेंट मैंने बनाया है, ठीक है। कंपोनेंट को इंपोर्ट करो, कंपोनेंट का नाम क्या था, CAR कार्ड व्यू, और जैसे एंटर प्रेस करो ये खुद ब खुद ही इंपोर्ट होके आ जाएगा। नहीं तो आपने क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर ये यूज़ करो, ठीक है, इसको यूज़ करो, और उसको करने के बाद @, करने के बाद स्लैश डालो, और उस कंपोनेंट फोल्डर का नेम लिखना है जिसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ कुछ चीज़। कंपोनेंट का नेम क्या है, हमारे फोल्डर का नेम क्या है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, कार्ड.व्यू पड़ा है, ठीक है। ओके, अब इस कंपोनेंट को यहाँ पर रजिस्टर भी करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, जो कंपोनेंट का नेम होगा जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आपने इस कंपोनेंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो। ओके भाई बढ़िया। अब इस कंपोनेंट को मैंने यूज करना है कार्ड नेम के कंपोनेंट को, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं सेक्शन के अंदर जाता हूं,
मुझे सेक्शन के अंदर इस कंपोनेंट को दिखाना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर लेस देन का साइन डालो भैया और लिख लो कार्ड। इस कंपोनेंट को करो क्लोज, सॉरी इस कंपोनेंट को क्लोज कर दो। ओके, ये था मेरा कंपोनेंट को क्लोज करने का तरीका। और अब करते हैं कंट्रोलर सेव। सेव करने के बाद अब अगर मैं जाऊं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कार्ड, दिखाई दे रहा है, बढ़िया परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, इसकी हाइट हमने तो दी नहीं कंपोनेंट की, है ना। तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो रहने वाली है 130 पिक्सल। कंट्रोल सेव करो और अब जाओ यहाँ पर देखो, अब आपको कार्ड पूरा बन के दिखाई दे रहा होगा, दे रहा दिखाई। ओके भाई, बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया ना, मजा आ गया जी। ओके ओके ओके, आई नाउ बट होम व्यू के अंदर आते हैं, यहाँ पर अपने सेक्शन के अंदर चलते हैं, सेक्शन के अंदर चलते हैं, सेक्शन के अंदर, सेक्शन के अंदर नहीं चलता भाई, सेक्शन के बाहर ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर आकर अपने सेक्शन को क्लास देते हैं, ठीक है। क्लास देने के बाद यहाँ पर मैं अपने सेक्शन को डिजाइन करने से पहले आपको दिखाता हूँ। अब देखो मैंने कार्ड एक दफा बनाया, अब इसको जितनी दफा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा उतनी दफा मेरे पास कार्ड रिपीट होते जाएंगे, एक दो तीन, मतलब कि अब मेरे पास 3 कार्ड बन जाएंगे। देखो कितने कार्ड बन गए, 1 2 3, 3 बन गए ना। यही है असल हकीकत, ठीक है। तो यही है मजा यार जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का, ठीक है। एक कार्ड बनाओ, लूप चलाओ, 10 20 कार्ड बन जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स बनाना चाहता हूँ इसके मेन कंपोनेंट को। तो फ्लैक्स बनाने के बाद इसको क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा और अलाइंग, सॉरी अलाइंग नहीं, आइटम्स सेंटर करना पड़ेगा मुझे, अलाइंग आइटम सेंटर। उसके बाद फ्लैक्स रैप कर दूंगा, मतलब कि ये खुद ब खुद ही क्या होते रहेंगे, ये खुद ब खुद ही हैंडल करता रहेगा व्यूरियस। मतलब कि रैप करने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करते जाओगे, खुद ब खुद लाइन बाई लाइन में आते जाएंगे। और अभी के लिए सेंटर पे आ चुका होगा, लेकिन मुझे सम मैडिंग, मैडिंग नहीं यार, मुझे क्या हो गया, आज पैडिंग देनी पड़ेगी आज। पैडिंग दे देते हैं 3 पिक्सल की भैया, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत है, मैं समझता हूँ कि बहुत है, परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब कार्ड को डिजाइन करना चाहिए हमें, है ना। तो डिजाइन कैसा करेंगे, ऐसा करना है तो आ जाओ जल्दी से कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो कार्ड व्यू के अंदर आ जाओ। कार्ड व्यू के अंदर आने के बाद आपको कार्ड हेडर दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है, इसको लग दो टेक्स्ट, लेफ्ट करना पड़ेगा, सेंटर पे क्यों आ चुका है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। ओके यार कोई बात नहीं, लेफ्ट पे भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट पे आने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर आओ और इस टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ाओ। टेक्स्ट का साइज मैं करना चाहता हूँ टेक्स्ट टू एक्सेल, ओके। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको इसको नहीं बल्कि इसको पैडिंग देनी पड़ेगी हमें। पैडिंग दे देते हैं तकरीबन 3, बहुत है, मैं कहता हूँ कि बहुत है, इतनी ही बहुत है पैडिंग। ओके हो गया भाई, परफेक्ट हो गया ना, ओके हो गया। अब उसके बाद कंटेंट के अंदर चलते हैं। कंटेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीधा सीधा आप क्या करो भाई, आसान आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप क्या करो, टेबल का यूज़ कर लो। टेबल के अंदर TR, एक रो के अंदर 2 कॉलम्स होने वाले हैं, TD को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, मतलब कि एक रो के अंदर 2 कॉलम होने वाले हैं। टोटल कितनी रोज हैं हमारे पास, 3 रोज हैं। इनको करो यूं और इनको करो यूं। पहले TD के अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमें, सॉरी, टाइप डायमेंशन रेजिडेंट्स, यहाँ पर आएगा जी टाइप, ओके। दूसरी बात के अंदर क्या आएगा, डायमेंशंस। और तीसरी वाले में क्या आएगा, रेजिडेंट्स, ओके हो गया भाई। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास स्पैन, बल्कि एक स्पैन नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसे करते हैं, एक यूँ कर लेते हैं और एक स्पैन के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई तो देता रहेगा, लेकिन जहाँ पर आपको टाइप कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं प्लैनेट, ठीक है,
ओके, डायमेंशन को कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पर। आपको स्पैन ले लो, स्पैन के अंदर डायमेंशन दे दो ई फ्ला 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 फ्ला, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है ना। तो यहाँ पर एक और स्पैन ले लेते हैं। उस स्पैन लेने के बाद यहाँ पर एडिटेंट्स के अंदर कर देते हैं 29, 20 कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं, जाकर देखते हैं हमारे यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अजीबो गरीब, है ना, बहुत ही अजीबो गरीब दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये मेरा सब कुछ सेंटर पे क्यों आ रहा है यार, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। हेडर है, कंटेंट है, अगर जस्ट मैं ये ना लिखूं, इसको लिखने से कुछ भी नहीं हो रहा यार। ये मैं समझ नहीं पा रहा ये सेंटर पे क्यों आ रहा है मेरा। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट वाली जो साइड है, लेफ्ट वाली साइड, ठीक है, इसको क्या करते हैं भैया, एक क्लास देता हूँ। इस टाइप को मैं क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ। क्लास देने के बाद इसको मैं विथ करता हूँ 130, सॉरी मुझे बताया करो, 130 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा भाई। बढ़िया, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। मैं समझ गया क्या हो गया। इसको कॉपी करो सब, लेफ्ट वाली साइड को क्या कर दो, ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रेजिडेंस को भी ये अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल हो चुका है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है, वो क्या है, इसको करना पड़ेगा टेक्स्ट लेफ्ट। ये पता नहीं सेंटर पे क्यों जा रहा है, आज क्या हो चुका है इसको। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को लेफ्ट कर दो। यहाँ भी क्या कर दो, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे कर दो यार। तो क्या हो गया, ओके परफेक्ट, एक जगह पर ही आ चुके हैं इंस्ट्रूमेंट के, अपने औकात में आ चुके हैं, ठीक है। ओके, इनकी अब जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो कम है, इसकी बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज है। इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाओ और लिखो टेक्स्ट का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 16 पिक्सल, ठीक है। 16 पिक्सल, 26 नहीं भैया, 16 पिक्सल। सॉरी, कॉपी करो, यहाँ पर भी चिपका दो, यहाँ पर भी चिपका दो, और यहाँ पर भी चिपका दो। बस हो गया, तीनों पे हो गया। कंट्रोल सेव करो, यहाँ पे जाओ। कुछ कुछ कम दिखाई दे रही है, कुछ कम हुआ नहीं हुआ, है ना। देखते हैं भाई इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, इसको क्यों नहीं कम मिल रही। 13 पिक्सल है, 16 पिक्सल नहीं, 13 पिक्सल है। अब कुछ कम होंगे, बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल सही हो गए, ठीक है। ओके भाई, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ही समझो, और यहाँ पर भी ठीक ही समझो। बढ़िया बढ़िया है, यहाँ पर भी बढ़िया है। ओके, और राइट साइड पे जो एक काम करते हैं यार, स्टाइल पे आते हैं, एक दफ़ा ही सबको स्टाइल करते हैं, ठीक है। जितने भी टी डी हैं इनको टेक्स्ट अलाइन का कर दो, लेफ्ट करो यार। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अब सबका काम परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। और एक और काम करते हैं, ये जो राइट्स वाले इनको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इनको थोड़ा सा गाढ़ा करने से पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, इनका फ़ॉन्ट साइज भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 16 पिक्सल करते हैं। तो भाई सबका फ़ॉन्ट साइज अगर 16 पिक्सल करना है, 13 पिक्सल करना है, तो यहाँ पर एक दफ़ा ही सबको लिख लो फ़ॉन्ट साइज 13 पिक्सल। अगर आपने
बार बार क्लासेस यूज़ करनी है, उससे बेहतर है कि भाई एक दफ़े ही सबको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ओके परफेक्ट। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड वाले हैं, जो राइट साइड वाला टी डी है, इसको देनी पड़ेगी क्लास। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट, और करना पड़ेगा बोल्ड। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करके चेक करता हूँ भैया कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक पड़ा। और यही चीज़ें मैं सब में अप्लाई करना चाहता हूँ, जितने मेरी राइट साइड वाली डिव्स हैं उन पे। कंट्रोल सी करो यार, इधर आ जाओ, इस पे भी पेस्ट करो इसको, इधर भी इसको चिपका दो। ठीक हो, बढ़िया हो गया भाई। यहाँ पर आते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट डन। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा गैप आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इधर गैप बहुत ही कम है इनके दरमियान। तो उस गैप को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टी डी को आपस में लाइन हाइट देनी पड़ेगी, तकरीबन 22 पिक्सल दे के चेक करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, सम लाइक दिस। ओके, मुझे लगता है कि दोनों कार्ड सिमिलर हो चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है भैया, अब क्या करना है, मुझे डाटा मैनिपुलेशन करनी है, मतलब कि डाटा इसके अंदर डालना है। तो क्या करूँगा मैं, मुझे एपीआई कहाँ से मिलेंगी, रिक एंड मॉर्टी API.com। इसको जब आप ओपन करोगे लिंक को, तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स पे चला जाना है, डॉक्स के अंदर चला जाना है। डॉक्स के अंदर जाकर यहाँ पर आपको एपीआईज मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपने नहीं जाना, लोकेशंस वाली एपीआईज को यहाँ पर चूज़ करना है। आपको सब कुछ मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं चाहता तो मैं उसके एपीआईज को अपने पास भी रख सकता था। तो अगर आप चाहते हो कि हमें एपीआईज अलहदा चाहिए, तो यार मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर http://rixapi.com लोकेशन, यहाँ पर इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद कॉपी, ठीक है, कॉपी। ओके, अब आ गया है सब काम एपीआईज का। लोकेशन वाली एपीआई को यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सियोस पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले एक्सियोस पैकेज किस लिए, क्योंकि मेरे लिए आसानी होती है एपीआईज को गेट सेट करने के लिए। ठीक है, अब होम के अंदर आते हैं। होम के अंदर आने से बाद कंपोनेंट से नीचे जाऊंगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक और, जहाँ पर हम अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, दैट इज अ डाटा। ठीक है, डाटा एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स लिखते हैं अपने। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। कैसे, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, रिटर्न नाम का ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आप यहाँ पर वेरिएबल्स देते हो, जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर जैसे आप वेरिएबल्स नहीं लिखते थे कि इसके अंदर इतना डाटा चले जाए, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कहते हो, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही समझ लो, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे रिएक्ट के अंदर आप स्टेट को चेंज करते थे, यूज स्टेट बनाकर उसके अंदर स्टेट चेंज करते हैं, यहाँ पे डाटा फंक्शन के अंदर आप रिटर्न के अंदर यूं आप लिखते हो। ठीक है, स्टेट जब आपको चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, ओके, अभी आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ भी आ जाएंगे खुद बहुत। ठीक है, ओके, डाटा को तो फिलहाल हम यहाँ पर छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा मेथड्स। तो मेथड्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जस्ट मेथड्स आपने लिखना पड़ता है। मेथड्स के अंदर आप क्या कहते हैं, फंक्शन बनाते हो। ठीक है, मेथड्स क्या हमारे पास, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बनाते होते हैं। ठीक है, ओके, फंक्शन क्या है हमारे पास, लोड नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको करते हैं एसिंक, और इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर क्या करता हूँ, कांस्टेंट रहने वाला है, डाटा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एग्जॉस्ट डॉट गेट मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, फिलहाल जो मेरी एपीआई यहाँ पे कॉपी की थी, फिलहाल उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कमेंट्स करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर लिखते हैं अपना एग्जियोस npm इंस्टॉल। ठीक है, यार यहाँ पर आ जाओ, कोई हमें npm दिखाओ, कहाँ हम घूम रहे हैं, यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करो,
ये डॉलर का साइन साथ ना कर लेना, ठीक है। हाँ, ओके, CD, इस वाले फोल्डर के अंदर आओ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करो और मारो एंटर। यहाँ पर एग्जॉस्ट पैकेज जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको फिर हम रन कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट आपके पास इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इतना टाइम नहीं लेगा लेकिन कुछ टाइम जरूर लेगा, ठीक है। हो चुका है, ठीक है, मेरा एग्जॉस्ट पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कंट्रोल एस सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अब यहाँ पर मुझे एग्जॉस्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट एग्जॉस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट, ठीक है। ओके, एग्जॉस्ट कर दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद अब आपको इसको करना पड़ेगा अनकमेंट। ये हो चुका है अनकमेंट, ठीक है। इस URL को यहाँ से उठा लो। उठाने के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जियोस, एग्जियोस डॉट गेट, मतलब कि मैं डाटा को गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। गेट स्ट्रिंग, उसके अंदर ये पास करो अपना लिंक। लिंक पास करने के बाद अब करो कंसोल डॉट लॉग। लॉग करने के बाद क्या कर रहा है, मुझे डाटा चाहिए जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एग्जियोस को क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट कराऊंगा। मतलब कि अवेट, मतलब कि जितना देर तक तुम डाटा को ब्राउजर से लाते हो तब तक हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। अब ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मेरा कंपोनेंट रिफ्रेश हो तो मुझे कंसोल पे चीजें दिखनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे करूंगा मैं, वो यहाँ पर आपके पास होता है एक लाइफ साइकिल मेथड जिसको हम कहते हैं, अब यार मुझे भूल गया। वो होता है हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड, उसको हम कहते हैं क्रिएटेड, ठीक है। ये हमारे पास होता है लाइफ साइकिल मेथड। इसके बाद आपने ये डालना है एरो, आपके पास ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, लाइफ साइकिल मेथड का मतलब ये होता है जब आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होता है तो क्रिएटेड के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है वो चल जाती है, वो चल जाती है, ठीक है। ये फंक्शन तब चलता है जब आपका ब्राउजर रिफ्रेश होता है, मतलब कि जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है। ओके, अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्रिएटेड के अंदर क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉपी शॉपी नहीं करता, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन के साथ आपको दिस भी लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट लोड, मतलब कि इसको यहाँ से आपका करो चलाओ, ठीक है। ओके भाई, बढ़िया। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल के अंदर मे भी आ गया हो, मे भी आ गया हो, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए इसको। आ गया भैया, बढ़िया, आ गया। ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा आया, डाटा के अंदर रिजल्ट्स आया। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट्स के अंदर से डाटा चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, डाटा के अंदर डाटा है, उसके अंदर रिजल्ट, डाटा के अंदर डाटा आ चुका है, उसके अंदर आपके पास रिजल्ट्स है, डॉट रिजल्ट्स। मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, आ चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इन रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पर रेंडर करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब रिजल्ट्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ और उसके ऊपर लूप चला लूंगा, ठीक है। एक एरे है ये हमारे पास, क्या रिजल्ट्स की एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर से डाटा हम निकाल के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल अपना बनाता हूँ, यहाँ पर फिर आज आप यही समझ लो, यहाँ पर रिटर्न के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ रेजिडेंट्स, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो काम करो, मैं कहता हूँ कार डाटा, ठीक है। कार डाटा, ये क्या हमारे पास एक एरे है, एरे है, ठीक है। इस तरह से आप लिखते हो इसको और यहाँ पे आओ,
यहाँ पर उस इसके अंदर मैं स्टोर कराना चाहता हूँ अपना सा कार्ड डाटा, नहीं यार, कार्ड डाटा। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या करूंगा, मैं उस वेरिएबल को लिखना चाहता हूँ, मैं जो क्या करूँगा, दिस डॉट कार्ड डाटा, उसके अंदर क्या डालूंगा मैं अपना ये, मतलब कि डाटा डॉट रिजल्ट डॉट जो कुछ भी मेरे पास बला बला, इसको यहाँ पे डाल दूंगा। और अब मैं अगर दिखाऊं आपको, तो इसको अगर मैं डायरेक्टली देखना चाहूँ, इसको अगर मैं डायरेक्टली देखना चाहूँ कार्ड डाटा को, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ सेक्शन के नीचे, सेक्शन के अंदर ही कर लेते हैं। आपको डबल ब्रैकेट्स देनी है, उसके अंदर इसका नाम आपको पेस्ट कर देना पड़ेगा, CARD कार्ड डाटा। कंट्रोल सेव करो, यहाँ पर आपको ब्राउजर के अंदर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कार्ड डाटा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कार्ड डाटा, है ना, दिखाई दे रहे हैं भैया, बढ़िया, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई। ओके, अब इस इंस्पेक्ट को हटा दो, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, डाटा मैनिपुलेशन करता हूँ। ठीक है, ओके भाई, बढ़िया। मुझे क्या करना भाई, यहाँ पे प्रॉप्स भेजने पड़ेंगे। कितने प्रॉप्स भेजने पड़ेंगे मुझे? 4 प्रॉप्स भेजने पड़ेंगे। क्या क्या भेजना पड़ेगा? एक नाम भेजना है, एक टाइप भेजनी है, एक डायमेंशन भेजनी है, एक रेजिडेंस भेजनी है। ठीक है, ओके। तो क्या करूंगा यहाँ पर, आउट कार्ड के अंदर, यहाँ पर अब मैं प्रॉप्स लूंगा, मतलब कि वहां से मैं डाटा भेजूंगा अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर मेरा डाटा दिखाई देगा मुझे ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा, यहाँ पर आपको प्रॉप्स डिफाइन करने पड़ते हैं। लिखना पड़ेगा प्रॉप्स, प्रॉप्स के अंदर आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे चाहिए रेजिडेंट्स। ठीक है, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स की टाइप क्या होने वाली है, नंबर। ओके, रेजिडेंट्स के बाद हमारे पास आएंगे डायमेंशंस, इनकी टाइप क्या होने वाली है, स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग टाइप के होंगे ना, है ना, नंबर तो नहीं होगा। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि अल्फाबेटिक फॉर्म में होंगे, इंग्लिश लिखी हुई होगी, स्ट्रिंग उसको कहते हैं। ठीक है, नेम होगा, डायमेंशन होगा, रेजिडेंट टाइप, अब टाइप यहाँ पे क्या, वो भी स्ट्रिंग है मेरी। ठीक है, तो टाइप का टी स्मॉल कर लो या लार्ज कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ओके। अब इनको मैंने लिखना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मैंने यूज करना है इनको। ठीक है, आओ, नेम कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पर था। अगर मुझे इनको यूज करना है तो डबल आपको ये डालना पड़ेगा ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप लिख लो नेम, मतलब कि अब जो नेम वहां से आएगा, वहां से प्रॉप्स के अंदर आएगा, प्रॉप्स के अंदर से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आप समझो इस बात को। ओके, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, टाइप, कोई मसला नहीं यार, यूं करो आप, यहाँ पे क्या लिखो, टाइप। ठीक है, डायमेंशंस, डायमेंशन, डायमेंशन, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं। अब अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्योंकि अभी डाटा आया ही नहीं। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, इस कार्ड डाटा को फिलहाल मैं हटा दूं। अब मैं चलाऊंगा लूप। लूप किस पे चलाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोल है, एक डिव बनाते हैं, डिव बनाते हैं, उसके अंदर इस कंपोनेंट को पास करते हैं। अब इस डिव के ऊपर मैं लूप चलाऊंगा, मतलब कि ये मेरा कार्ड रिपीट होगा बार बार। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा, किसके ऊपर, आई इन, जो मेरी एरे है, एरे के ऊपर लूप चलाऊंगा, एरे से मैं वैल्यूज को निकालूंगा। एरे मेरी कौन सी है, कार्ड डाटा। ठीक है, ओके, CRD कार्ड डाटा। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, की लिखना पड़ेगा, की बाइंड आपको करनी पड़ती है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई डॉट ID, अगर है तो उसको दे दो, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, बढ़िया, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। अभी आपको 20 कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर आ कुछ नहीं रहा, डाटा नहीं आ रहा, क्या मतलब है, इनके दरमियान में गैप भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट मेन को क्या करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर गैप नाम की प्रॉपर्टी होती है, गैप नाम की प्रॉपर्टी, कहाँ मैं घूम रहा हूँ, यहाँ पर आओ, 5 कर दो। ठीक है,
अब इनको आपस में गैप भी बन के दिखाई दे जाएंगे। ओके परफेक्ट, बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, मैं डाटा भेजने वाला हूँ, डाटा भेजने वाला हूँ, ठीक है। वहां पर मैंने पहला प्रॉप्स कौन सा बनाया था, नेम नाम का, ठीक है। आप यहाँ से आप डाटा को पास कर रहे हो अपने कंपोनेंट को, कौन सा कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो नेम, तो आपने क्या करना है, इस नेम के पीछे दो कॉलन ये वाले डाल देने, मतलब कि आप इस नेम को बाइंड कर रहे हो। अब नेम कहाँ से निकाल रहा हूं मैं, कार्ड डाटा से निकाल रहा हूं, मतलब कि आई डॉट नेम, ठीक है। ओके, नेम के बाद आपके पास टाइप थी, टाइप को भी आपको बाइंड करना पड़ेगा। ओके हो गया भाई। अब आई डॉट टाइप, ठीक है। आई के अंदर से मैं टाइप्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायमेंशन, डायमेंशन आई डॉट डायमेंशंस, ओके हो गया भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स के अंदर थोड़ी सी लॉजिक है, ठीक है। आई डॉट रेजिडेंट्स, ठीक है। रेजिडेंट्स की एक एरे बनी हुई है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जो डाटा गया वो हमने यहाँ पर भेज दिया, बम 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 आ चुका है, ठीक है। ओके भाई बढ़िया, लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है, एक मसला आ रहा है। मैंने एक गलती कर दी है, एक गलती कर दिया है, मुझे बताते नहीं हो। जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं मुझे इस साइड पे नहीं लिखने थे, बल्कि राइट साइड पे लिखने थे यार, क्या करते यार। टाइप को मैंने यहाँ प्लान्स के अंदर लिखना था, ठीक है भाई। हाँ, और डायमेंशन को मैंने यहाँ पर लिखना था, लेफ्ट साइड पे नहीं राइट साइड पे लिखना था यार, मुझे बताया भी नहीं आप लोगों ने, कमेंट्स करके मुझे बताया करो, मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पर रेजिडेंट्स मुझे चाहिए, ओके अब बढ़िया काम चलेगा हमारा, ठीक है। लेकिन रेजिडेंट्स गायब पड़े हैं, क्योंकि रेजिडेंट्स हमारे पास एक एरे है, एक एरे, ये देखो कितनी कितनी लंबी एरे है, कितनी कितनी लंबी एरे है। मुझे ये एरे नहीं चाहिए, मुझे इस एरे की लेंथ चाहिए ताकि मैं रेजिडेंट्स आपको दिखा सकूं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊंगा अपने होम डॉट व्यू के अंदर, यहाँ पे लिखूंगा भैया ऐसे करो, रेजिडेंट डॉट एन जी टी एच, लेंथ कर दो यार इसकी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भैया, बढ़िया हो गया, कमाल हो गया जी। अब आपको ये 27 एरे हैं, मतलब कि 27 रेजिडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। लेकिन एक चीज नहीं आ रही, दैट इज डायमेंशन, डायमेंशन हमारे पास नहीं आ रही। तो आओ इंस्पेक्ट करके देखते हैं डायमेंशंस क्यों नहीं आ रही भाई। कंसोल के अंदर जाओ, कंसोल के अंदर जाने के बाद हमने कंसोल कराया था, अरे नेम है, टाइप है, डायमेंशन है, डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। मैंने गलती करी है, क्या डायमेंशन है, डायमेंशंस नहीं है, ठीक। कंट्रोल एस सेव करो, यहाँ पे जाओ, अभी आपको डायमेंशन भी दिखाई दे रही होगी। ओका भाई, ओका भाई नहीं भाई, ओके भाई, बढ़िया कमाल हो गया। लेकिन एक काम है, वो वाला ये वाला थोड़ा सा हमें बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी कर लेते हैं, कार्ड के अंदर आओ, कहाँ हो कहाँ हो, यहाँ पर होवर पर, सॉरी 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 ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं होवर पर, कर्सर पॉइंटर कर दो, ठीक है भैया बढ़िया। और होवर पे यूं करो, स्केल, मतलब कि आपको थोड़ा दिखाई देना है बढ़ा के, स्केल आप यूं करो 0.12 कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या बनती है, रेंडर रेंडर रेंडर, ये तो हल भी नहीं रहा यार, अभी देख लेते हैं। ओके, मेरा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर आओ यार, 1.02 कर लेते हैं भैया, इतना हमारे लिए काफी होगा, स्केल देना, आ हा हा हा, आ हा हा, इतना बहुत है क्यों ना,
थोड़ा सा स्मूथ दिखाई दे रहा है, हमारा बहुत बहुत झटके से निकल के आ रहा है, तो ट्रांजिशन दे देते हैं थोड़ी सी। वो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल, और ड्यूरेशन आप लोग कर लो तकरीबन 300। ठीक है, सेव मारो, यहाँ पर आओ, मुझे लगता है, ओ वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट वर्किंग, परफेक्ट वर्किंग। ठीक है, सो ये हमारा क्या था भाई, लैंडिंग पेज था हमारा, बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन हमने इसको इजीली क्रिएट कर लिया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। तो जो भी था आपके सामने ही था। ठीक है, एक्सेल डॉट गेट, हमने जस्ट एक एपीआई को गेट किया वहाँ से डाटा, और अपने कंपोनेंट्स को पास भी किया हमने। यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स पे डाटा को कैसे पास करते हैं हमने वो भी देखा, और व्यूज के अंदर आया, हमने ये डाटा को हमने प्रॉप्स के जरिए पास भी करते हुए देखा। ठीक है, तो ये था हमारा लैंडिंग पेज, और अगली वीडियो के अंदर हम अगला पेज देखेंगे, और यहाँ पर राउटिंग भी अगले पेज पे डिफाइन करेंगे। तो राउटिंग कैसे होता है कि जस्ट एक फंक्शन हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अगला जो पेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही ईजी बनाएंगे इसको, बहुत ईजी बनाएंगे। ठीक है, तो ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना काफ़ी।